अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दबाव में आकर अभय ने सगाई तो कर ली, पर वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था। जहाँ एक और बिंदिया हाथ में मेहंदी और आंखों में सपने सजा रही थी, अभय की प्रेमिका मेघा उसे भागकर शादी करने के लिए उकसा रही थी। जुबली और मामी मिलकर मामा को छुपाने की कोशिश में थे। उन्हें बिंदिया से सच छुपाना था, लेकिन बिंदिया अपने मामा की गैर मौजूदगी से परेशान थी। अब आगे। वो आ जाएगी। अरे इसी की भांजी फोन मिला रही है, जल्दी बंद कर, खोल के जल्दी। रिंग का आवाज तो सुनाई दे रहा है। मामा का फोन यहाँ कहीं बज रहा था का? क्या? फोन मामा का? अरे नहीं, हमारा फोन बज रहा था। अरे आपके फोन और बिंदिया के मामा के फोन का टिरिंग टिरिंग एकदम एक सा लिखा है। हाँ, सेम टू सेम। बिंदिया, अब तू ना अपने तैयार होने पे ध्यान दे, थोड़ा ब्याह होने वाला है ना बिटिया। पर मामी, सगुन का थाल आने में इतना वक्त थोड़े लागे है। अरे तोरे मामा तो गोंडा गए हैं पिंकी चिंकी को लाने। गोंडा गए हैं? हाँ हाँ, वो हम तो बस तो यहाँ दिखाने लाए थे ना। अब इतनी जल्दी ब्याह तय हो गया तो तोरी बहनों का भी तो जी करे है ना तोरे ब्याह में शामिल होने की। सगीना है माँ मेरी हुई तो क्या हुआ, चाव तो करे है ना। अरे नहीं मामी, ईद उन आएंगे तो हमें भी बहुत खुशी होगी, पर मामा को बोल के जाना चाहिए। भाभी, आप एक काम कीजिए, मामी जी को अपने साथ ले जाइए और चौकी की रस्म बता दीजिए। जी, अब चलिए। हाँ 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 हाँ। बिटिया अच्छे से तैयार हो ना बिटिया। हाँ तुम खुद ही तैयार हो जाओगी या मदद लगेगी? खुद ही हो जाएंगे। ठीक। चल 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 चल। समझने की कोशिश करो मेघा, मैं मजबूर था। माँ ने अपने ऊपर केरोसिन डाल दिया और अपनी जान लेने की कोशिश की। मुझे सगाई करनी पड़ी। आप सगाई करनी पड़ी? कल को शादी भी कर लोगे? मुझे पता है अभय कि तुम अपनी माँ की बहुत फिक्र करते हो, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है, अच्छी बात है। पर मेरे प्यार की कदर ना करना, ये तो बहुत गलत बात है ना। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझे तुम्हारी प्यार की कदर नहीं है? अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ मैं तुम्हें मेघा। तुम्हें पता है अभय, जान मैं भी दे सकती हूँ, अभी और इसी वक्त। मेघा, मेघा, ये क्या पागलपन है मेघा? पागलपन? पागलपन ही तो है अभय, तुम्हारे लिए। तुम्हें प्यार है और मुझे जुनून, बस इतना ही फर्क है। अगर फोनवा बड़के भाई साहब का था तो जोर से बजना चाहिए, पर टिरिंग टिरिंग का आवाज कहीं और से ही आ रहा था। हमरे कान इतने भी खराब नहीं, माजरा का है।
मेघा, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया। तुम मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार हो। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं। उस बिंदिया को भी मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन वो लड़की पैसों की लालची निकली। और मैं पापा को भी तुम्हारे बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता हूं, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और मुझे तुम्हारी फिक्र है मेघा, इसीलिए मैं खुल के बगावत भी नहीं कर पा रहा हूं। प्लीज मेघा, अपने आप को संभालो। मुझे बस एक मौका दे दो कुछ सोचने के लिए, प्लीज। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम अपना ख्याल रखो। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी ले। अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है अभय। मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच लिया है। कल तुम्हारी शादी है ना? कल तुम्हारी शादी से पहले हमारी शादी होगी। यहाँ से भागकर दूर कहीं किसी मंदिर में। फिर तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हें मजबूर नहीं कर पाएंगे एक बार अगर हमारी शादी हो गई तो। तुम्हें पता है अभय, अगर तुम्हारी शादी किसी और से हो गई ना तो मैं सच में मर जाऊंगी। मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं। बोलो ना, हाँ? करोगे ना मुझसे शादी अपने प्यार को साबित करने के लिए? अभी तुमने जो कुछ भी कहा उसे साबित करने के लिए करोगे ना? वरना मुझे लगेगा कि जो भी तुमने अभी कुछ कहा वो सिर्फ अल्फाज थे, जज्बात नहीं। बोलो अभय, करोगे ना उस लालची बिंदिया को छोड़कर मुझसे शादी? मुहूर्त भी वही होगा, बस जगह कोई और, दुल्हन कोई और। जल्दी कर।
सब जगह देख लिए मामा को, कहीं दिख ही नहीं रहे। हम ही अजीब हैं जो भटक रहे हैं भूल भुलैया गलियारों में। शायद मामी सही कह रही थी, मामा गोंडा ही गए हैं। हमरे ही कान खराब है जो दूर का फोन पास से बजता सुनाई पड़ रहा था। हे भोले बाबा, कैसे कैसे वहम होते हैं शादी से पहले। चले जाते हैं, इससे पहले मामी देख ले। तो पूरा हाथ खून खून हो रखा है। जरूर टूटे हुए गमले को उठाने की कोशिश करे होंगे, इसलिए तो हाथ कट। आप बैठ जाइए, हम कुछ करते हैं। कोई जरूरत नहीं है। अरे आप बैठिए ना। अरे बैठिए ना, देखिए कितना खून निकल रहा है। हुआ बहुत ज्यादा दुख रहेगा। मरले इससे गुस्साए रहे का। राख तो हम अपने गांव में इलाज करें। कहते हैं कि राख में बहुत गुण होते हैं। मेरा हाथ छोड़ो। अरे तनिक सीधा रखिए ना, फिर ठीक हो जाइए। आपका चेहरा देख के पता चल रहा है कि आपको कितना दर्द हो रहा है। ये शादी नहीं हो सकती। बिंदिया, बिंदिया, कोई निकालो। संजय जल्दी कर, कोई आना जाए। तो मदद करो। क्यों कर रही हो ये सब? बताए तो दिए। और मैं क्या चाहता हूँ, क्या सोचता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। काहे नहीं पड़ता? पर जो हम कर रहे हैं वो भी तो जरूरी है ना। रही बात आपकी सोच की, तो हम 2 दिन में बदल दे अपना कमाल दिखा के। लाइए। नहीं बदलेगी मेरी सोच। और ये मत दिखाओ कि तुम्हें पता नहीं क्या हुआ है। हाँ, ज्ञानी हैं हम। आपके जितने पढ़े लिखे नहीं, बड़ी समझते हैं कि दर्द सहना और घाव भरने में एक को चुनना हो तो दर्द सहना चुनना चाहिए। और बाकी सब तो तकदीर का लिखा है, जो कि हो के रही। तो तुम्हें ये लग रहा है कि ये सब कुछ तकदीर का खेल है? हम तो केवल कठपुतली हैं सरकार। वरना किसने सोचा था कि आपके हाथों की लकीरों से हमरे हाथों की लकीरें जुड़ जाएंगी। कौन है वहां? कौन है?
कोई नहीं है वहां। अब जाओ यहाँ से। हम तो जा ही रहे हैं, तभी तो जल्दी तैयार हो पाएंगे। आपको एक जरूरी बात बतानी थी। हमारी बहनें आ रही है ब्याह में शामिल होने। जूते चुराई और खोबर का नेक तैयार रखियो। हाउ चीप। इसे सिर्फ पैसों से मतलब है ना? अपने लालच को तकदीर का खेल बता रही है। अभय, तुम इसके चाल कामयाब मत होने देना। कल शादी होगी तुम्हारी, और इससे नहीं, मुझसे। जी आपने बुलाया हमें? ब्याह को सिर्फ 12 घंटे बचे हैं। सीएम साहब खुद आने वाले हैं ब्याह अटेंड करने के लिए। सब सही इंतजाम हो गए ना? जी मालिक, जुगली भैया जैसे जैसे बताए रहे सब वैसे ही इंतजाम कर दिए हैं। सिक्योरिटी पे खास ध्यान रखना। भाई सीएम के चीफ ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ का ब्याह है, कहीं कोई चूक हुई तो ससरा उड़ा देंगे। हाँ, अरे आप बेफिक्र रहिए, कौनो चूक नहीं होगी। हम सब सही साट कर देंगे। और कुछ मालिक? हम कह रही थी कि सगाई तो जल्दी जल्दी में कर दी, ब्याह थोड़ा रुक कर लेते। बड़ा हाल भी तो ना मिल रहा है ना, घर से ही करना पड़ रहा है। एक आध हफ्ता और मिल जाता तो लल्ला का ब्याह जो है ना। हमरे फैसले पर सवाल उठा रही है। ना इतने पर निकल आए तुमरे कि हमरे फैसले पर सवाल उठा रही हो। वो जी, हम तो साल 35 साल हो गए तुमको हमारी पत्नी बने हुए, और आज तक इतना नहीं समझ पाई कि हमारे फैसले पर सवाल उठाने वाला हमको पसंद नहीं। हाँ? माफ कर दीजिए। आप जो सोचे एकदम सही है। हम बिजी हैं, कहो बाद में बात करेंगे। देखो, सभी दरवाजों पर कड़ा इंतजाम होना चाहिए। हमारे साहबजादे आज भागने की कोशिश जरूर करेंगे। पापा आप बेफिक्र रहिए, हर तरफ पहरा लगाया हुआ है। संजय, लगाम बिल्कुल भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए। संजय, जुगली, हमारी बात कान खोल के सुन लो। अगर आज अभय ने किसी तरह का नाटक किया, सीएम साहब के सामने हम सबकी किरकिरी हो जाएगी। पापा हमें पूरा शक है कि अभय भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो शादी से बचने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। तो उसकी अम्मा की सांसें रोक देंगे। अरे सत्यानाश, सवा सत्यानाश। हट्टी हारों की जय हो। अरे क्या आप सब बोले जा रहे हो पंडित जी मंडप में बैठ करके? अभी तो कलश भी नहीं बिराजा है, मुहूर्त में अभी से 1 घंटा बचा है। अरे 1 घंटा सवा घंटा छोड़ो माता जी, मोए तो लागे ब्याह भी ना हो पावे को। ऐसा नहीं हो सकता। जी हाँ सर, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप आज शादी में मत आइए प्लीज। अभय, तुम हमारे सिर्फ चीफ सिक्योरिटी नहीं हो, तुम हमारे बेटे जैसे हो।
हम तो जरूर आएंगे। देखिए सर, मैं शादी में बिजी रहूंगा, आपकी सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा मैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। हे अभय, शादी तुम्हारे घर में हो रही है, किसी पब्लिक प्लेस में थोड़ी ना हो रही। अबे कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं मना करने की कोई और वजह हो तो बताओ। नहीं सर, क्या वजह हो सकती है? पता नहीं, मंडप से भागने का प्लान बनाया हो? शादी का मन नहीं था ना तुम्हारा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपकी सिक्योरिटी की चिंता थी। डोंट वरी अभय, हमें कुछ नहीं होगा। ओके सर। राजकुमारी सा सजेगी, तोरी किस्मत खुलने वाली है आज। तेरी किस्मत डूबने वाली है और मोरी चमकने वाली। राम भली करे, खुद ब्याह करके मरने वाली है और मामी की लॉटरी लगा दी।